पत्नी की खूबसूरती ही सब कुछ क्यों है पति के लिए। अजब गजब कहानियां चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राज को बचपन से ही खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। वह अपनी शादी की बात सुनते ही सुंदर लड़की की कल्पना में खो जाता था। तब राज की कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। राज के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन राज के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी थी। राज का मन लड़की को देखने का था। वह देखना चाहता था कि उसकी पत्नी वैसी ही है जैसी वह कल्पना करता था। राज के मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने को कहा, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वह बहुत सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके राज ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा राज अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों में सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली राज के घर पहुंची तो वह तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही राज की निगाहों उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। राज ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल राज को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा राज के सपनों की दुल्हन से एकदम अलग थी। राज की सारी खुशी गम हो गई। उसे मामा पर काफी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से, फिर अपने घर वालों से। राज के मन में हुआ, इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिता लूंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना था। फिर उसने मन में हुआ कि शादी मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी राज का दिल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वह घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन राज के मन को बिल्कुल भी नहीं पाती थी। राज हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाग लगन के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। जब भी राज की पत्नी किरण उसे कुछ बात करने की कोशिश करती, वह उसे दो खरी खटी सुना देता। राज रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफी दिनों के बाद जब राज घर खाने आया तो किरण ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ दोगे क्या। राज ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। किरण ने कहा, मैं खुद जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं रहते हो। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं। राज ने चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज से परेशानी है तो इसका इलाज भी तो करवाना पड़ेगा। राज बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर सका उस काम को मैं कैसे करूँ। गुस्से में किरण कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया उसके लिए मुझे सजा क्यों मिल रही है। हर तरह की सूरत वाले लोग इस दुनिया में है, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार तो नहीं करते। राज ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ। क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है। तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। यह सब सुनकर किरण वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे मेरे प्रति अपने दिल को पत्थर बना लिया है। अब यह मेरी एक भी नहीं सुनेंगे। इधर राज को ऐसा रवैया देखते देखते किरण बीमार हो गई। वह अपनी जिंदगी से निराश थी। उधर बीमार किरण को देखने राज एक बार भी नहीं गया। उसके मन में तो था कि इसे कुछ हो जाए तो इसके बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब तो राज को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी किरण रोकती टोकती थी, बाहर जाने की वजह पूछ लेती थी। अब राज पूरी तरह से आजाद था। गलत आदतों में पड़कर राज सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, लेकिन अपनी सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। धीरे धीरे राज का पूरा शरीर गीला और कमजोर पड़ने लगा। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे। अपने इस तरह के चेहरे को देखकर राज रोज आईने में उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन खुश नहीं हो पाता। अब किरण को राज को देखे बहुत समय हो गया था, इसीलिए किरण ने किसी के हाथ बुलावा भेजा।
अब राज पहले की तरह जलाया नहीं वह बिना संकोच किए आज किरण के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही किरण ने उसे देखा तो वह हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं। राज ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। किरण ने नाराज होते हुए राज का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं लेते? आज किरण के इस तरह उसे खींचने पर राज नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वह कड़वाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई में बैठते ही राज ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा, मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। और ऐसा मैं तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे एक भयंकर रोग है और मैं अब नहीं बच सकता। इतना कहते ही राज चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीने की हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी किरण झट से बिस्तर से उठ गई। पानी लाकर राज के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक राज का मुंह टेढ़ा हो गया था और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में राज आ गया था। इस रोग में बीमार किरण ने राज की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक राज की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके किरण द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। राज की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी किरण रात को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वह अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई हो। शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन उसे राज की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब राज के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। धीरे धीरे 4-5 महीनों में वह अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही थी। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद राज ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सजा दी है। किरण, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। किरण ने हंसते हुए कहा, पति से क्या कहा? आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया। आप पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं। राज बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया। मुझे मालूम है कि भगवान ने मुझे मेरे करने की सजा दी है। अब सबने बहुत यत्न किए, लेकिन राज का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैरों पर खड़े हो जाने के कुछ समय के बाद ही किरण ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से राज के लिए मन्नत मांगी थी कि पूरे मोहल्ले के लोग राज के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी किरण की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की भी इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है। गंभीर आवाज में किरण बोली, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आता। उसके दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मन बना दिया है। फिर किरण कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। राज कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने राज से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियां, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। राज ने खिड़की बंद कर दी। फिर उसने कहा कि पसंद तो मुझे वही है जिसके हाथ में फूलों की थाली है। उसके दोस्त ने कहा, क्या हो गया है तेरी पसंद को? मुझे तो यह इतनी खूबसूरत नहीं लग रही है। तभी राज बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वह हर किसी की सूरत से सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? राज ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। यह यही वह देवी महिला है जिसने मुझे मेरी इसी हालत में स्वीकार किया। दोस्तों, हमें व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वह व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है। धन्यवाद।